हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत शर्मा, फुल टाइम ट्रेनर एंड ट्रेडर। और आज हम स्पोर्ट और रेसिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे स्पोर्ट और रेसिंग्स आइडेंटिफाई करके इसके बेस पे सिंपल विदाउट एनी इंडिकेटर सिंपल प्राइस एक्शन यूज करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी इंडिकेटर के और सिंपल प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। हाउ टू ट्रेड प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे एलिगन उसके उसमें हमने एक ट्रेड किया था, लगभग 130 पे बाय था हमारा। और उसके बिहाफ पे कैसे हमने ट्रेड किया था, सिंपल स्पॉट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे ओनली बेस्ड ऑन स्पॉट एंड रेजिस्टेंस। ये देखो, सिंपल देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट का लेवल। स्पॉट का मतलब क्या है, बेस, जहाँ पे मार्केट रुक रहा है वहां से रिवर्स हो रहा है, ऊपर जा रहा है, एक बेस को टच कर करके वापस जा रहा है। रेजिस्टेंस मतलब कि बाइंग का जोन, मतलब सॉरी सेलर का जोन, कि वहां पे आते ही सेलर एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को रिवर्स नीचे करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब है, सपोर्ट किसी के लिए सपोर्ट है, तो उस अब जब भी सपोर्ट पे प्राइस आता है तो वहां पे बायर बैठे हैं, वहां पे डिमांड जोन है, तो उसको क्या करेंगे हम, वहां पे कौन बैठे हैं, बायर, तो वहां पे प्राइस सपोर्ट पे आते ही प्राइस बाउंस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये क्या है, ये डिमांड जोन है। जब भी यहाँ पे आता है प्राइस ऊपर जाता है। ये क्या है, ये डिमांड जोन है, ये सपोर्ट है। जब भी यहाँ पे प्राइस आता है यहाँ से प्राइस बाउंस करता है। ये क्या है, ये डिमांड जोन है। जब भी यहाँ पे आता है प्राइस बाउंस करता है। अब यहाँ से बाउंस करता है, इसको हम डिमांड डिमांड जोन बोल रहे हैं। लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको, ये है हमारा सप्लाई जोन। कि प्राइस जब भी रेजिस्टेंस के पास आता है वहां से क्या हो रहा है, हर बार नीचे गिर रहा है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये देखो, यहाँ पे आया, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, यहीं पे आते हैं, यहाँ पे आया, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, तीसरी बार आया, यहाँ पे आते ही फिर से सेलर एक्टिव हो गए। तो इस सिंपल कुछ भी नहीं, एक रेंज के अंदर मार्केट काम कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेंड, रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट मतलब कि एक पैटर्न बना रहा है, एक रेंज ले रहा है ऊपर और एक रेंज ले रहा है नीचे। ठीक है, तो सिंपल कुछ भी ना यूज करके, कोई इंडिकेटर नहीं है, हम इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बाइंग कहाँ से आएगी। हम किस चीज का वेट करेंगे इसमें, हम वेट करेंगे जब भी प्राइस सपोर्ट पे आएगा, जब भी प्राइस बॉटम पे आएगा, डिमांड जोन के अंदर आएगा, हम वहां पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। जब भी प्राइस सेलिंग जोन के है, सप्लाई जोन, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी चीज में यूज कर लेना आप चाहे, कि स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई भी मार्केट हो, हर चीज में क्या यूज होती है, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज होता है, अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होता है। तो डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे तो डिमांड सपोर्ट पे इंक्रीज हो रही है। और सप्लाई कहाँ पे इंक्रीज होती है, सप्लाई होती है रेजिस्टेंस पे इंक्रीज होती है। तो हमेशा हमें क्या करना है, कि ट्राई करना है, मतलब कि सपोर्ट पे वेट करना है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले या फिर कंफर्मेशन के बाद में हम सपोर्ट पे बाय करें। कि देखो मार्केट में क्या है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि ह्यूमन इमोशन ही है, तो जो कि अब हम क्या सोचते हैं काफी बार कि देखो भाई, एलिगन है ना, 20 रुपए पे आया था तो लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस हुआ था, 20 रुपए से 100 रुपए पे गया था। तो ह्यूमन इमोशन, जो साइकोलॉजी है, हर बंदे की लगभग सेम साइकोलॉजी रहती है मार्केट में। अब जैसे ही 20 रुपए पे आ रहा है, जब भी 20 रुपए पे आया, प्राइस ऊपर गया, कहाँ तक गया, 100 रुपए तक गया। फिर से दोबारा 20 रुपए पे आया, अब याद किया हुआ था कि भाई 20 रुपए पे आया था तो 100 रुपए तक गया था। तो नेक्स्ट टाइम भी जब ऐसा होगा ना, तो भी 20 रुपए पे आते ही दोबारा बाइंग प्रेशर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो हिस्ट्री रिपीट होती है मार्केट में भी, हर जगह। हमारी साइकोलॉजी की वजह से ये पैटर्न बनते हैं, हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशन की वजह से ये पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं। अब सेम प्राइस पे दोबारा 3 बार 4 बार क्यों इसने टच किया, सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन और अपनी साइकोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो जब भी इसको टच करके बाउंस हो रहा है, ये स्पोर्ट है, वो कहाँ पे जा रहा है, अब देख रहे हैं हम कि 20 रुपए से 100 रुपए पे जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे, 20 रुपए पे बाय कर रहे हैं, 100 रुपए पे जाते ही हम एक्टिव हो जाएंगे कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, मतलब तो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो रेजिस्टेंस पे जाते ही हम उसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि मिनिमम 3 बार टच हुआ हो, या उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट काम कर रही है, तो उसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देती है, मतलब क्या है कि जो अब यहाँ पे सेलर थे, अब हर बार क्या हो रहा था, यहाँ पे सेल कर रहे थे लोग, तो जब भी नीचे रेजिस्टेंस पे आते ही मार्केट नीचे गिर रहा था, हर बार गिर रहा था। तो अब की बार क्या हुआ, जो ये सेलर थे इनको ब्रेक कर दिया, मतलब प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब जो ये सेलर थे वो बायर में, बाइंग में कन्वर्ट हो गए हैं, वो बायर बन चुके हैं। तो अब देखो स्पोर्ट पे ऑलरेडी बायर थे ही, कोई डाउट नहीं है, नीचे तो 20 रुपए पे ऑलरेडी बायर थे ही। और अब की बार क्या हुआ, जो ये सेलर थे ना 100 रुपए पे, वो भी अपने बायर बन गए हैं, सेलर भी बाइंग में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जैसे ही ये सेलर बायर बने, तो मोमेंटम देखो अब कितना फास्ट आया, एक साल के अंदर लगभग स्टॉक ने 300% रिटर्न दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी, इसमें ना ही कोई लॉजिक यूज किया हमने, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके भी पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली है क्या चीज, कि भाई इसके पीछे की सारी की सारी साइकोलॉजी रिपीट होती है, अपने इमोशन रिपीट होते हैं, कि भाई हम क्या करते हैं, देखो आदत होती है कि एक चीज टच कर रही है बार 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 बार, तो वो एक रेजिस्टेंस हो गया। क्यों कर रही है टच बार बार, सिर्फ और सिर्फ कि लास्ट टाइम भी हुआ था, अब की बार भी हो सकता है, अब की बार भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये अपने जो पैटर्न होते हैं ना मार्केट के अंदर, आपने सुना होगा रेक्टेंगल हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये चीजें इसलिए रिपीट होती हैं, पैटर्न सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी की वजह से बनते हैं। ठीक है।